हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ अम्मा के यहाँ जाने के लिए। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे, दीदी आप बिंदी क्यों नहीं लगाते हो? एक्चुअली मैं बिंदी लगाती हूँ, लेकिन वो मेरी बिंदी टिकती नहीं है और नया लाने का मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए। बाकी गुल्लू भी नहा चुकी है, बंसल जी जो है वो सुबह ही जा चुके हैं। उनको टेस्ट कराना था, एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, उनका टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो, ये मैं लगा लेती हूँ बिंदी। लगा ली मैंने बिंदी। और इधर गुल्लू मैडम भी रेडी हो चुकी है, अपनी छोटी छोटी बना के। लो मम्मा को कॉम दे दो। राधे 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 बोल दो अब। राधे 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 बोलो। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? चलो 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 फटाफट चलो, सब वेट कर रहे होंगे आपका। चलो। समोसे गरम हो रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से सौगी हो गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे गरम कर रहे हैं। और इधर बना रही हूँ चाय। अब ये तो ना हमारी सास गई है तुम्हें काम के लिए, तुम आई हो, तुम्हें मेरे यहाँ घर में 3 किलो दूध रखा है, मैं फिर भी नहीं पी के आई। मेरा रोज दूध है। मेरी बेटी भी यहीं पे दूध पी रही है। अब तुम्हारी दादी गई, पर यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी ना बस दादी की खिचड़ी। हाँ, ये हम कुछ नहीं होगा, हम यहीं पे चाय बना के पी लेंगे। अपना दूध ले करेंगे दीदी, और यहीं पे बैठ के। ये दादी नहीं है, हम कोई कदर नहीं करे, तुम्हें आने की जरूरत ही क्या है? चाची तुम्हारे ऊपर के 2 फ्लोर है, ये नीचे का अम्मा का है ना। अम्मा सास किसकी थी? अम्मा सास तो दादी भी तो थी हमारी, उनकी नानी थी, हमारा हक है इस पे, है ना? दे रहे हो। आजा बेटा, ड्राइनेस आ जाएगी। गुल्लू आजा, ड्राइनेस आ जाएगी बेटा। गुल्लू गुल्लू ये सोच रही है मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे? मुझे भी निकल गए। घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा, धूम बजा के दौड़ा। शादी करने का तो मैं बेस्ट क्या होता है, बेस्ट हमी इन द वर्ल्ड, बेस्ट हमी, माय सिटी। भाई मैंने जिंदगी में नहीं लगाया वैसे बेस्ट अभी, नहीं कभी नहीं लगाया मैंने। नहीं, नकुल होगा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगाया है। अब जिंदगी बेकार है। नहीं नहीं, तो फोन भी नहीं दिया मेरे पास तो। बेस्ट नो बेस्ट हबी बस। तब तो क्यूटी प्यूटी। चाची आपने तो लगाया होगा। अब मैं तो अभी भी लगाती हूँ, तुम देखे नहीं। हर एनिवर्सरी पे तो लगाते हैं ना, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, है ना? या अनजाने में अगर कोई ऐसा कर्म हो जिसके कारण से उसे नरक की यात्रा भोगनी पड़े, तो ऐसा अगर कभी उससे हो गया तो उसका कोई उपाय तो होगा। कभी जाने अनजाने में कई कर्म बन जाते हैं, वही हम व्यक्ति सोच से, रहे थे। तो उससे छुटकारा का कोई उपाय, कोई मुक्ति का उपाय, कोई सरल उपाय कुछ तो होना चाहिए। तो पुराण में कोई ऐसा निश्चय किया गया हो, जो उपाय पुराणों में कहा गया हो, ऐसा कोई उपाय है तो वो मुझे बताएं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु ने कहा, साधुम पुष्टत्वयाताक्षम परम मनुष्याणाम हितायव शृणुस्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम् दुर्गतिं कथितां पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्रीणां धार्मिकाणां तु न कदाचित् खगेश्वरः। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ा तुमने मनुष्यों के हित की दृष्टि से बड़ी सुंदर बात पूछी है, मैं आपसे कहता हूँ। हे खगेश्वर, इससे पहले जो मैंने दुर्गति कही, इससे पहले की जो गतियां कही, जिसको अपने अब तक 6ठे अध्याय तक आपने श्रवण किया, वो केवल उनकी गति ऐसी होती है जिनके पीछे करने वाला कोई नहीं है। इस पे भी प्रश्न किया था ना किसी ने, मैंने ये भी प्रश्न आया था कि ऐसा अगर कोई करे ना करे, कैसे करे, कुछ ऐसा प्रश्न था। तो श्री भगवान कहते हैं कि इनकी ऐसी गति केवल और केवल उनकी होती है। हाँ, ये प्रश्न ये था कि क्या सबकी ऐसी होती है क्या?
ऐसा नहीं होता। जैसे गलती से एक बार वो चोरी कर मैंने ली। पूछा था कि इतने सारी बातों में एक एक किसी में कोई कमी है नहीं है, तो क्या सबको यही गति मिलेगी? हाँ, हाँ, वह अगर एक अब एक चीज उसका भी- उसका निराकरण यही है कि सबका ऐसा नहीं होता है। ऐसी दुर्गति केवल और केवल उनकी होती है जिनके मरने के उपरांत की क्रियाएं जो करनी चाहिए उनको करने वाला कोई नहीं है। तो अगर उनके कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, संतति नहीं है, तो उनकी ऐसी गति हो सकती है। वहां पे भी शक्ति है, आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे उपाय ईश्वर ने दिए हैं। भगवान कहते हैं कि सबके लिए मुक्ति का साधन सभी को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा है। तो उसके लिए साधन उन्होंने एक नहीं रखा है कि एक ही साधन है, अनेक साधन है, परंतु जाते सब एक हैं। वो कहते हैं ना कि अनेक रास्ते हैं परंतु जाते सब एक ही जगह हैं, पहुंचना सबको एक ही जगह है। तो रास्ते सब हैं, उसका मार्ग व्यक्ति का विचार उसके अनुसार से वो चुनता है और उसी के अनुसार से वो चलता। अगर कहीं कोई संतान उत्पत्ति में बाधा है तो सबसे पहला प्रयास उसे करना चाहिए कि उसे संतान की प्राप्ति हो। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ पुराण उपाय कहे हैं, जैसे हरिवंश पुराण की कथा है, उसका श्रवण करना चाहिए, पारायण करवाना चाहिए, सतचंडी विधान से यज्ञ करवाना चाहिए, या भगवान रुद्र का अभिषेक करवाना चाहिए। ये कुछ शास्त्रीय विधान हैं जिसको करने से संतान प्राप्त की जा सकती है। बोलो विष्णु भगवान की। और किसी की संतान हो ना करे तो हमारे अब लड़कों को हम सिखा रहे हैं अभी ये सब करना है तुमने हमारे लिए। पंडित जी ये भी बताया है लड़का लड़की भाई लड़का ही होना जरूरी है, ये भी चीजें उनकी लड़की ये कर लड़का सकती है, ही काम संकल्प करता है। कांड। ठीक है। मैं सारी बात पूछेंगे पंडित जी से। ऐसा है, यहाँ पे संतान से तात्पर्य पुत्र से कहा है, हाँ लेकिन क्या है कि ऐसा भी नहीं कहा है कि पुत्री वो कार्य नहीं कर सकती। पुत्र का कर्तव्य कहा है, परंतु ऐसा भी नहीं कहा है कि पुत्री को नहीं करना चाहिए या स्त्री को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं निषेध किया। ये संसार नहीं बना रखा सब कुछ। नहीं, शास्त्रीय विधान है, क्यों रीजन है ना, उसके पीछे कारण है कि स्त्री हमारे यहाँ वैदिक काल से पुरुष के साथ में जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के घर में चली जाती है, अपने पिता के घर में नहीं रहती। ये वैदिक काल से है। इस शास्त्रीय नीति के अनुसार से स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, वो जिस पुरुष के साथ विवाह करे उसका धर्म वही धर्म है। इसलिए स्त्री अगर वो अविवाहित है और अपने पिता के घर में है तो उसे वही अधिकार प्राप्त है जो एक पुत्र को प्राप्त हो। अभी चीजें परिवर्तित हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदल रहा है, समय बदल गया है, तो वैसे ही लोगों की भावनाएं भी, सोच भी बदल गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बदला है। और देखिए, आप जिस चीज पे जितना विचार करेंगे उतनी चीजों को सामने आती हैं चीजें। तो ये चीजें विचारणीय हैं कि अभी हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह उसमें कहा कि पुत्र को ये करना चाहिए, पुत्र को ये करना चाहिए, परंतु ये भी तो नहीं कहा कि पुत्री को नहीं करना चाहिए। सही बात है। अगर शास्त्र कह रहा है कि क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि सृष्टि को प्रधान कहा है, पुरुष को प्रधान कहा है, तो पुरुष प्रधान है तो पुरुष को करना चाहिए। तो पुरुष कौन होगा? पुत्र ही तो पुरुष होगा। तो उसको कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि उसे करना चाहिए। परंतु किसी कारणवश से अगर कोई संतान में पुत्र नहीं है तो उसको पुत्री को भी वही अधिकार प्राप्त है जो पुत्र को प्राप्त है। अभी भी शास्त्र ने उसको निषेध नहीं किया। अगर किया है तो कोई कह दे कि भाई यहाँ निषेध किया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन। अभी हम 8
अध्याय में पहुंचे हैं और कितने- हमारा संडे तक कितने हैं टोटल? 16। अभी 50% चैप्टर हुआ है तुम्हारे सबके। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 अध्याय करने क्वेश्चन कम पूछा करो ताकि और क्या पूरा हो जाए। अध्याय बड़े हैं ना, या 8वां अध्याय बहुत बड़ा था और एक और अध्याय 7वां भी बहुत बड़ा हाँ 8वां बड़ा था। 7वां ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें तो चर्चा बड़ी हो जाती है। अध्याय बड़ा नहीं है इसमें। 8वां अध्याय मेरे ही भाई ऐसा से है अम्मा ने इसमें समोसा अभी भी खाया मैंने था। बहुत सी चर्चाओं को थोड़ा सा कल भी लाइव कर विराम सकते दे हैं। दिया। रोक दिया। 3 बजे हम लाइव होएगा गाइस। बात कम करो फिर वो पहले वो लाइव पे जवाब दे रही है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं गाड़ी लाइव हर कोई ऐसे आंसर देता नहीं है ना, तो पंडित जी दे रहे हैं तो मन करता है कि बस जो जो मन में क्वेश्चन है वो पूछ लो। पूछो जैसे मैं मतलब फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी। लेकिन इसमें ऐसा है क्योंकि पगड़ी का जो काम है वो बेटे का है। क्रिया करने वाले पुत्र को ही पगड़ी बन रहे हैं ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्रिया जिसने की है उसी को पगड़ी बंधेगी ऐसा कोई नीति नहीं है। अच्छा लेकिन बेटे को पगड़ी होनी बेटे चाहिए को पगड़ी जरूर। बंधेगी वो बात है। अच्छा। किसी परिस्थिति बस उन्होंने नहीं कर पाए वो काम कर्म, लेकिन उनके पुत्र ने किया है, पगड़ी उनको बन सकती है, बाकी के काम ये सारे करें। नहीं जैसे बाबूजी मरे बब्बल क्या तो बब्बल तो मिला नहीं तो फिर इनके किए हो सकता है। हाँ तो वही तो हुए, बेटे ही तो हो गए। बात तो हो ही दिया। ये पर वो तो बेटी हो गया ना ये पोता इसका हो गया। मतलब ये है कि पगड़ी पापा को बंधेगी। पगड़ी उनको पंडित जी का मतलब बंधेगी। ये है। मेरा भी मतलब वही है, पगड़ी उन्हीं को बंधेगी। वो उपलब्ध हैं, सामने हैं, उस समय किसी कारणवश से नहीं कर पाए तो अलग विषय है, लेकिन पगड़ी का विषय जो है वो उन्हीं का है। वो तो वही होता है ना कि उसके जाने के बाद कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा। अच्छा इस साथ में बैठेंगे। हाँ। ये तो फिर फिल्मी डायलॉग वो छोड़ो कि रिस्पॉन्सिबल अच्छा अच्छा, वो छोड़िए। हाँ लेकिन मतलब उसका मतलब तो वही हुआ। मतलब वही है भाई। घर में कल फाइनली ये तेरी इतने सालों की मेहनत, कितने सालों की मेहनत है। काफी सालों से नहीं कटा वैसे। हाँ तो फ्रेंड्स कल जो है 10वां तो ये सारी चीजें। हाँ कल आशु बिल्कुल तुम आपको बिल्कुल बढ़िया नजर आएगा। बनी नहीं मतलब आप क्लीन शेव हो। हाँ क्लीन शेव वही बात हो गई, हमारे में रखते नहीं है ना इसीलिए। तो तू ही एक हमारा अच्छा भाई, और भाई तेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं। लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमें ये लड़का पसंद है, नकुल के लिए बोल रहे हैं हमें ये लड़का पसंद है। पंडित जी को भी आता है इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन में जवाब देने में, बैठने में, बोलने में। खुद बना के दिया दीक्षा जी ने कॉफी। ना ना कॉफी का टेस्ट है ना, और चीनी इतनी सारी डाली तब भी ये सारी लाई हूँ। बहन मैं तो बिना चीनी के पी नहीं सकती। शक्कर भी लाई, शक्कर डाली, शक्कर का स्वाद ही नहीं आ शक्कर रहा। नहीं है खांड। जो भी है अरे मेरी शक्कर खत्म हो गई, सोनिका ला दियो कल। मैं सबसे ज्यादा तेज भी तू भूल जाएगी सोनिका। अभी रात को निकाल के टेबल पे रख दूंगी। ताई के मतलब की बनी है। शक्कर या खांड? कुछ तो बहुत हो गए तुम। गुल्लू राधे 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 राधे। तेरे कैमरे में सही है क्लियरिटी वैसे तो। अभी लाइट जल रही है ना। राधे राधे एक्चुअली क्या है ये वाले फोन होता है हैंग बहुत ज्यादा। राधे राधे कर दोबारा करके दिखाओ। राधे राधे। कुल्लू कोकरू। मंदिर के एड्रेस को बड़ा करना है। बोलिए मैंने ऐसे नहीं करते कभी। ये रहा गुल्लू राय। गुल्लू ये रहा, कुछ कर थोड़ी रही है। गुल्लू ये रहा। हम आ चुके हैं घर पे और रास्ते में ये सो रही थी और आते ही ये जाग चुकी है। माँ भैरो। और अब ये मेरा खून पिएगी और मुझे सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के जाना है घर, क्योंकि कल आएंगे सारे दादी के मायके वाले। तो सारी चीज़ें जो है आन तो आई थिंक मंडे से खुलेगी, जब से वो होगा दादी का, तो आन तो तब से खुलेगी बट स्टिल। और ये बंसल जी अपना एक्सरसाइज करते हुए और ये गुल्लू मैडम अपनी एक्सरसाइज करते हुए। रात की एक्सरसाइज भी गुल्लू की बहुत ज़रूरी होती है अपने आप को फिट रखने के लिए। और सारी चीज़ें इधर पापा और इधर गुल्लू। तो चलिए गाइस सब सोते हैं कल, क्योंकि बहुत काम करने हैं दादी के। तो और एक चीज़ और है, कल हम गैरवा नहीं कर रहे हैं। गैरवा हमारा होगा कब होएगा, संडे को ही होगा। गैरवा जो है हमारा संडे को ही होगा। और तो मतलब यही लॉजिक समझ आया कि अगर हम कल फ्राइडे को गैरवा कर लेंगे
तो फिर सैटरडे संडे फिर वो 11वां 12वां 13वां 14वां हो जाएगा, और बढ़ा के कभी करते नहीं है। तो इसीलिए जो है अब हम लोग दादी का जो 11वां होगा वो हम करेंगे संडे को, और दादी की जो 13वीं है वो होगी मंडे को। बड़ी नानी आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत, है ना, बहुत प्यार करती थी। आज इसने कॉकरोच पकड़ा है ऐसे ऐसे करके, कॉकरोच के साथ खेल रही थी। इसको क्या पता कॉकरोच क्या होता है ना? पता था आपको वो क्या था? कॉकरोच होता है वो। इतने स्माइल कैसे कर रहे हो आप? अच्छा 1 बोल दो, 1 1 1। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।